कहते हैं शिक्षा से दशा और दिशा दोनों बदलती है। ऐसे ही एक पहल कन्नौज जिले के जिला कारागार में शुरू की गई है। यहाँ कैदियों को अपराध की दुनिया से दूर कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। जेल के अंदर बंदियों को पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनको परीक्षा में सम्मिलित भी किया जा रहा है। देखिए कन्नौज के जिला कारागार से ये खास रिपोर्ट। कन्नौज जिला कारागार की चारदीवारी के भीतर एक नई उम्मीद जगी है। 45 पुरुष और 5 महिला कैदी जो कभी अंधेरे में जीने को मजबूर थे, आज साक्षरता की रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। नव भारत साक्षरता परीक्षा ने इन कैदियों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है। 2.5 महीने की मेहनत और लगन के बाद ये कैदी अब साक्षरता के शिखर पर पहुँचने के लिए तैयार है। जिला कारागार प्रशासन की सराहनीय पहल की अब तारीफ हो रही है। बंदियों को हमारे यहाँ निरंतर जो है नैतिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा की जानकारी दी जाती है, साक्षर किया जाता है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय की ओर से BSS की तरफ से एक शिक्षक जो है मनोज कटियार हमारे यहाँ तैनात हैं। वो निरंतर जो है साक्षरता के कार्यक्रम में लगे रहते हैं और साक्षर होने के बाद निश्चित तौर से बंदियों के सुधार में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, उनकी सोच में परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। हाथ में कलम और मेज पर प्रश्न पत्र को हल करते हुए ये वो लोग हैं जो किसी न किसी अपराध के चलते जेल में सजा काट रहे हैं। समाज की मुख्य धारा से दूर जा चुके इन कैदियों को फिर से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला कारागार ने इन अशिक्षित कैदियों को पहले शिक्षित किया। अब ये शिक्षित कैदी साक्षरता की परीक्षा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तस्वीर यूपी के कन्नौज जिला कारागार की है। वहाँ पर मैंने जिला कारागार में पढ़ाई लिखाई की और वहाँ से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद मेरी जमानत हो गई थी, मैं जेल से बाहर रिहा हो गया और अपना सुख जीवन अपने जिला में स्टार्ट कर फलस्वरूप का काम करती हूँ। वर्तमान समय में जेल अब सुधार गृह के रूप में तब्दील हो चुकी है। जो बंदी जेल में आया है उसको कुछ ऐसा पढ़ाया और सिखाया जा रहा है कि उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो, सोच बदले और जब जेल से बाहर निकले तो समाज में अच्छे नागरिक के रूप में समाज में शांति से रहे और मेहनत मजदूरी से, ईमानदारी से रोजी रोटी कमाए, बाहर जाकर दोबारा अपराध न करे। इसी उद्देश्य से जेल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षक साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चुन लिया, उन लोगों के बीच में 2 शिक्षक थे पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा आप पढ़ा सकती हो। तो जो महिलाएं अंगूठा छापती, जो नहीं कुछ भी नहीं जानती थी, वो कलम पकड़ना सीख गई। उन्हें अपना नाम डालना खुद आ गया, उन्हें भी अच्छा महसूस होने लगा। बहुत अच्छी योजना है। हम तो कहते हैं मतलब ये हर जगह लागू होनी चाहिए। जो महिलाएं मतलब बहुत बुजुर्ग थी, उन्होंने भी पढ़ना लिखना वहाँ सीखा उसके अंदर। शिक्षा और साक्षरता पर विशेष बल दिया जा रहा है क्योंकि इंसान के मानसिक विकास के लिए शिक्षा और साक्षरता होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, निरक्षर होने के बाद भी ये कैदी बड़ी लगन से जेल में पढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में जेल का कॉन्सेप्ट ही सुधार है, ना कि दंड। किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए उसको सकारात्मक वातावरण देकर उसको शिक्षित किया जाना एक अच्छा उपाय माना जा सकता है और शिक्षा साक्षरता की दिशा में उठाया गया पहला कदम कहलाता है। इसी उद्देश्य से मैंने अपनी तैनाती वाली विभिन्न कारागारों में साक्षरता का कार्य विशेष रुचि लेकर किया और मैं जेलों में एक मिशन चलाता था जिसका नाम होता था आओ पढ़ना लिखना सीखें। जनपद कन्नौज की जेल में तैनाती के बाद शुरुआत में ही मैंने निरक्षर बंदियों को चिन्हित किया, उनकी कक्षाएं लगवाना शुरू की, उनको पढ़ना लिखना सिखाया गया। कुछ ही समय के बाद बड़े हैरतअंगेज नतीजे देखने को मिले। 18 वर्ष की आयु से लेकर 70-75 वर्ष तक की आयु के बंदियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना सीखा। अब उनके माथे से अंगूठा छाप होने का कलंक हट चुका था। शिक्षा से संस्कार आते हैं और मन परिवर्तित होता है। जिला कारागार में बंदियों को शिक्षित करने की सराहनीय पहल है। इससे बंदियों को शिक्षित कर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।